बच्चों क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप लोग क्या रेडी हैं 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए? और यकीन मानिए कि ये अगर आपने पढ़ लिया 75 क्वेश्चन 75 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और कुछ बच्चों का कमेंट भी था कि बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो आज मैं लेके आ गया हूं जहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो टॉपिक है लघु बीजाणु धानी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको कवर करके रखना है, पराग कोश की संरचना ये। फिर दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरा जो टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं पराग कण की संरचना। ठीक है, पराग कण की संरचना ये 2025 में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद हम देखेंगे गुरु बीजाणु धानी। इसको क्या करेंगे कि आप चाहे परीक्षा अध्ययन हो चाहे आपका बुक हो, आप लोग टिक लगा के रख लीजिएगा। गुरु बीजा बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 3 स्टार जिसमें लगा हुआ है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे कुछ कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 स्टार वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, जो 5वां टॉपिक है वो है भ्रूण पोष। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद असंग जनन, असंग जनन भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद जो 7वां है अनिकेश फलन, क्या है अनिषेक फलन, सॉरी अनिषेक फलन। फिर इसके बाद हम चलते हैं दोहरा निषेचन, ये तो मान लीजिए 2025 में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। दोहरा निषेचन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद जो चलेंगे हम लोग बहुभ्रूणता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलिए, फिर इसके बाद परागकण स्वपरागण पर परागण, ये यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे, 2025 में पूछे जाने की संभावना इसकी भी ज़्यादा है। ठीक है, परागण में स्वपरागण और पर परागण, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, चलिए 11वें नंबर पे हम लोग चलते हैं, जो है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे, फिर इसके बाद है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यहाँ भी ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 12 हो गया। इसके बाद हम लोग 13वें नंबर पे चलते हैं, जो 13वां नंबर है 13वें नंबर पे है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो इसको भी आप ये पूरे टॉपिक आपको अपने परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या जो भी बुक है आप नोट करके रख लीजिए और इनको छोड़ना नहीं है। 14 नंबर पे है अंडाणु जनन की प्रक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मासिक चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद निषेचन, तो निषेचन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिनमें स्टार नहीं लगा है तो हो सकता है आप थोड़ा सा हल्के में लें उसे, लेकिन जिनमें 3 स्टार लगा हुआ है तो उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अपरा, इससे भी क्वेश्चन बनता है लगभग हर साल। फिर इसके बाद जो 18वें नंबर पे है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, 2025 में ये पूछा जा सकता है बच्चों, इसको छोड़िएगा नहीं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर पे मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, ये 3 स्टार लगा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे चलिए जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट, ये भी 3 स्टार वाला है, तो इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोड़िएगा नहीं। आगे चलिए चलते हैं परिवार नियोजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उल्ब वेधन, ठीक है, उल्ब वेधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 के लिए, इसको आपको नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद आगे चलिए स्वपात्र निषेचन। ठीक है, स्वपात्र निषेचन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट। अपूर्व प्रभाविता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 2025 में,
इसको अगर आपने छोड़ दिया तो पछताएंगे। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता, ये तीन टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने वाला है 2025 में। 28वें नंबर पे है मेंडल का नियम। मेंडल के नियम टॉपिक से भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर पे जो यहाँ पे है, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये 3 स्टार लगा है, इसका मतलब 2025 के लिए रेडी रखिएगा इसको। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2025 देखिए, जिसमें मैं 2025 लिख दे रहा हूँ तो आप यकीन मानिए कि 2025 में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आगे चलते हैं, लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्न लक्षण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार हल्के में ले सकते हैं, 3 स्टार नहीं लगा है तो। बाकी अगर आप, मैं फिर से बता दूं कि अगर आप पढ़ने वाले हैं, एकदम A to Z कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप पूरा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़िए। लेकिन अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कम पढ़ के भी अच्छा नंबर अगर लाना चाहते हैं तो जिनमें 3 स्टार लगा है उसको आप मत छोड़िएगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये 3 स्टार लगा है, 2025 में आ सकता है। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, 3 स्टार, मतलब 2025 के लिए रेडी रखिएगा, इसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मानव जीनोम परियोजना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए। अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, ये भी IMP है। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो 75 टॉपिक कवर किए जा रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप 3 स्टार वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे क्या है, DNA की संरचना हेतु वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, गलती मत करिएगा इसको छोड़ के 2025 के लिए। फिर आगे चलिए, जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग की परिकल्पना। ठीक है, एक बार आप इसे देख करके जाएंगे। जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, इसको तो आप मत छोड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है 2025। ठीक है, 2025। फिर आगे चलते हैं, अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख इम्पॉर्टेंट है। 40 के बाद अब हम लोग चलते हैं 41 पे, तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं बच्चों, आप लोग टिक लगा लीजिएगा आराम से। 41 नंबर पे है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए बच्चों, इनको आप एक बार तो कम से कम देख करके ही जाइएगा, भले ही आप पूरी तरह से याद ना करें, लेकिन एक बार आपको देख करके जाना है। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। फिर आगे चलिए, आधुनिक मानव। फिर मलेरिया के कारक, लक्षण तथा बचाव के उपाय, इजी है, आराम से याद हो जाएगा, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, टीका तथा टीकाकरण IMP। ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्रतिजैविक औषधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप 2025 के लिए एकदम आराम से अच्छे से रेडी करके जाएंगे। कैंसर रोग के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय। ठीक है, ये देखिए बीमारियों से संबंधित है, तो बीमारियों से संबंधित आपको जानना भी एज ए जनरल चीज़ें जो कि हमें बीमारियों के बारे में जानना चाहिए। आप अगर बायोलॉजी से हैं तो आप एक अच्छा डॉक्टर जरूर बनेंगे इन फ्यूचर। सो इनके बारे में तो वैसे भी जानना जरूरी है, लेकिन परीक्षा के लिए भी ये आप तैयार कर सकते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद एल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, देखिए एल्कोहल वगैरह के बारे में, कुप्रभाव, रोकथाम, उपचार, तो ये थेरेटिकल हैं, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये कितने इजी हैं, जिनको अब 2025 के लिए इसको रेडी रखिए, इजी है, थेरी है, आराम से पढ़ लेंगे। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वाहित मल उपचार, ये आराम से कर लेंगे।
ठीक है। जैव उर्वरक तथा इसका महत्व इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 स्टार लगा है। फिर इसके बाद पुनर्यो पुनर्योगज पुनर्योगज डीएनए तकनीक, थोड़ा सा क्योंकि मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके इम्पोर्टेंट यूट्यूब वगैरह से देख के मैं लाया हूँ यहाँ पे। तो आप टर्म थोड़ा सा जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उस पर आप माइंड नहीं करेंगे, आप केवल और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर पे। तो 54 नंबर पे हाँ, यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम, आराम से पढ़ लीजिए। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, आप इसे तैयार कर सकते हैं। आगे चलिए, बायो रिएक्टर, ठीक है, परजीवी तंतु, मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक नज़र इनको देख करके ही जाएंगे। फिर समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण तथा लक्षण, अभी इसमें से देखिए 3 भाई आ गए, 3 भाई से एक भाई जरूर पूछ लेगा। ठीक है, सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता। ठीक है, तो ये 2025 के लिए आप इसे रेडी करके रखेंगे। फिर इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र तथा उसके घटक, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। खाद्य श्रृंखला, इसको आप छोड़ने की गलती मत करिएगा, 2025 में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड, ये आईएमपी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक नज़र आप देख सकते हैं इसे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, आईएमपी है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी, ये देखिए इजी है, थ्योरी है, आराम से बहुत ऐसा टफ नहीं है, जनरल चीज़ें हैं तो याद कर सकते हैं, और 2025 में ये भी आ सकता है। फिर इसके बाद तप्त स्थल में आप देखिए, तप्त स्थल में ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तप्त स्थल, ये भी थ्योरी ही है, इजी है। ठीक है, हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, ये तप्त स्थल है, अलग चीज़ है, तो इसको भी आप देख करके जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ आगे बचे हुए हैं, उसको हम कवर करते हैं यहाँ पे। देखिए 69 पे क्या है, रेड डेटा बुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछा जा सकता है। इसके बाद वन जीवों का संरक्षण, ये भी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। संकट ग्रस्त प्रजातियां, अब देखिए ये भी जनरल चीज़ें हैं कि आजकल जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, तो आप इसको एज ए जनरल भी जानना जरूरी है हम लोगों को, लेकिन आप 2025 के लिए भी इसको आप तैयार करके जाएंगे। फिर इसके बाद आता है बायोस्फीयर, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर स्वस्थाने तथा वही स्थानीय संरक्षण, इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता के क्षति के कारण, इनमें से 2025 में ये समझिए कि एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो ये था 75 टॉपिक दोस्तों, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप बायोलॉजी में बहुत बढ़िया अंक लेके आएँ, और अगर आप भी बहुत अच्छा अंक लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।